क्या लड़की नहीं बोलता है? अरे नहीं बोलते, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस को नहीं बोलते सर ये अच्छा वो लड़की ये उस लड़की को शांत करा दिया आशीष, ठीक है ना, पता नहीं क्या बोला उस लड़की को, ठीक है, लड़की शांत हो गई वो, ठीक है, वो आशीष का मामला है, उसको देख लेना। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, हेडिंग डालेंगे आप लोग, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। व्हाट इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या है वो तो आप लोगों को मालूम है, फिर भी एक बार और, अगर इसके साइड दो ग्रुप लगा दिए एक्स एंड वाई एंड, ठीक है, अगर हम बात करें कि ये CH2 जो है ये बिहेव करता है एज एन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये CH2 बिहेव करता है एज एन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है, बिकॉज द हाइड्रोजन attached to carbon is highly acidic, ये तो तुम लोग को मालूम है। अभी एक्स वाई क्या क्या हो सकता है, तो एक्स एंड वाई कैन बी सेम ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप, NO2 हो सकता है, CHO हो सकता है, CN हो सकता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है, आपका COOH हो सकता है, COOR हो सकता है। तो इस तरह का जो भी इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो रहेगा अगर, तो हम लोग इस बीच वाले कार्बन को बोल देते हैं इसका हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक। व्हाई इट इज हाईली एसिडिक? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। यस सर। अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का रिएक्शन आज देखने वाले हैं, तो पहले रिएक्शन देखने से पहले इसको नोट कर लो। अरे आशीष को कोहोस्ट, अगर तुमने बेटा एक बेस ले लिया, ठीक है, सपोज करिए बेस आपने OH माइनस ले लिया या RO माइनस ले लिया, कुछ भी ले लिया, और ये आपका एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के साथ तो ये क्या करेगा? एसिड बेस करेगा सबसे पहले तो, और न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देगा बेटा। न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, और ये न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट हुआ ना बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल अब इसका टाइप 1 रिएक्शन बता रहे हैं। टाइप 1 रिएक्शन जो है ये अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर सकता है, ठीक है ना, ये अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा और X को बाहर कर देगा, मतलब आपको इस तरह का कंपाउंड मिल सकता है RCH, दिस इज X एंड दिस इज बेटा Y। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे ये अटैक इस तरह से कर सकता है, यानी कि आप कर सकते हैं कि SN2 रिएक्शन ये कर सकता है। क्लियर है? ये टाइप 1 का रिएक्शन जो कि बहुत इजी है। टाइप 2 रिएक्शन जो है उसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल बना, ये आपका अल्डिहाइड एंड कीटोन पे भी रिएक्शन कर सकता है, मतलब अटैक कर सकता है। तो जब इस पे अटैक करेगा बेटा, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा? AN रिएक्शन होगा। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू विल नो वेरी वेल। तो अगर हम एसिडिफिकेशन कर देते हैं तो यहाँ पे यार R1 C R2, तो कुछ है नहीं बेटा, सिंपल सा रिएक्शन है। बट मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन इसलिए कर दिया ताकि एक्टिव मिथिलीन जब भी आए ना, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आपको याद आ जाए कि व्हाट इज अ नेम रिएक्शन, कौन सा नेम रिएक्शन। अभी एक नेम रिएक्शन आने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का नेम रिएक्शन है। तो दो तरह का रिएक्शन कर सकता है, एक नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, और एक जो रिएक्शन वो करेगा, एक रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है सबको? यस सर। यस। और अगर ये एसिड डेरिवेटिव पे अटैक कर दे, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव पे अटैक कर दे, जैसे यहाँ पे इस पे अटैक कर दे, तो यहाँ पे क्या कर देगा? SNA रिएक्शन कर देगा। तो यहाँ पे अगर ये अटैक करता है तो यहाँ पे तुमको पता है कि ये बाहर चला जाता है, तो R C डबल बॉन्ड O CH X एंड Y, ये तीन टाइप का रिएक्शन कह लो, SNAE SN2 AN, ये सब रिएक्शन करता है। नोट कर लो, अब देख लेते हैं। नेम है इसका, नेम रिएक्शन का नाम ही है नो वेनेगल रिएक्शन। नेम रिएक्शन का नाम ही है नो वेनेगल, ठीक है, नो वेनेगल रिएक्शन। नो वेनेगल रिएक्शन इज द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द कंडेंसेशन रिएक्शंस, और इस कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का पार्टिसिपेशन
होगा। ठीक है, तो क्या है रिएक्शन भाई? तो रिएक्शन में कुछ नहीं है, सबसे पहले तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप तुम लोग लिख लो। ठीक है, रिएक्शन में पहले तुम लोग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप लिख लो इस तरह से। ठीक है, तो जब तुमने एक्टिव मिथिलीन ग्रुप लिख लिया तो इसका अटैक आपको कराना है किस पे? इसका अटैक आपको कराना है, इसका अटैक आपको कराना है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन पे। ठीक है, और सॉल्वेंट जो हम लोग लेंगे तो सॉल्वेंट विल बी पिरिडीन। ठीक है, सॉल्वेंट जो होगा वो पिरिडीन होगा। तो रिएक्शन क्या है यार? सिंपल है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ऐसा चीज है जो कि आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, तो पिरिडीन भी ले सकते हैं और भी पी पिरिडीन भी ले सकते हैं। पी पिरिडीन कोई भी सॉल्वेंट आप ले सकते हो, पिरिडीन ले लो या पी पिरिडीन ले लो। तो यहाँ पे क्या है भाई, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो तुमको मालूम ही है कि क्या बनने वाला है, इसमें कुछ बहुत बड़ा भारी चीज है नहीं। डायरेक्टली क्या होगा? सबसे पहले पिरिडीन इज एक्टिंग लाइक व्हाट? पिरिडीन इज एक्टिंग लाइक बेस। पिरिडीन का स्ट्रक्चर तो तुमको मालूम ही है, दिस इज द पिरिडीन। ये पिरिडीन है और ये पी पिरिडीन है। पी पिरिडीन मतलब अगर डबल बॉन्ड ना दे तो ये हो जाएगा पी पिरिडीन। तो पी पिरिडीन या पिरिडीन क्या करेगा? प्लस बाहर निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यार ये पिरिडीन है, ये पिरिडीन जो है, ये पिरिडीन जो है ये H प्लस इसका बाहर निकालेगा। ठीक है, और H प्लस बाहर निकालने पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया तो दिस इज CH माइनस, दिस इज C डबल बॉन्ड OR एंड दिस इज C डबल बॉन्ड OR। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? सिंपल रिएक्शन, बट ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट करना नहीं है हम लोगों को। इस पे जाके अटैक करेगा और ये जाके बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद तुम लोग क्या कर देना, एसिडिफिकेशन भी साथ में करा देना। इससे क्या होगा कि R1 दिस इज C, दिस इज R2, दिस इज OH, दिस इज CH, दिस इज C डबल OR एंड दिस इज C डबल O। ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर। से थोड़ा पीछे करिए ना। पहले पीछे करे, पहले यहाँ लिख दिए CH2 C डबल O C2H5 C डबल O C2H5 और इसका रिएक्शन करा रहे हैं CH3 CO CH3 और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, मान लो पिरिडीन के साथ हीट है, पिरिडीन के साथ हीट है। ठीक है, सेकेंड में तुम्हारा मान लो एसिडिफिकेशन है, थर्ड में तुम मान लो हाइड्रोलिसिस है, फोर्थ में तुम मान लो हीट है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट आसान क्वेश्चन है, सबका बनना चाहिए। तुम लोग ना इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिए कि नो वेनेगल बुरा मान गया। यहाँ पे यार अटैक कराएं, अटैक कराने के बाद क्या होगा? CH3 होगा, ये दिस इज OH बेटा, दिस इज बेटा CH, दिस इज बेटा C डबल O C2H5 आफ्टर एसिडिफिकेशन एंड दिस इज दिस। इसके बाद एसिडिफिकेशन भी लगा दो। इसके बाद हाइड्रोलिसिस, हाँ इसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद, हाइड्रोलिसिस करने के बाद इसके बाद थर्ड स्टेप भी है भाई अर्पित, तुम यही बना के छोड़ दिया है। आधा बनाया। अरे दारू पी ले आया क्या सुबह सुबह? हाँ कर रहा है एकदम, ठीक है पगला जैसा। चलो रे, इतना सिंपल क्वेश्चन में भी हाँ कर रहा है। 2C2H5OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही तुम लगता पी लिया था, इसलिए तुम्हारा आंसर गलत हो गया। तो ये तीन, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। हाँ इसके बाद देखो, इसके बाद देखो दो चीजें हो रही है ना यार। इसके बाद ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड भी है और इट इज जेमिनल एसिड भी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हीटिंग रिक्वायरमेंट सबसे कम किसमें होता है? लेफ्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है, उसके बाद बीटा ज्यादा लेफ्ट का ज्यादा होता है ना, सबसे कम किसका होता है? जेमिनल का होता है। जेमिनल का। सबसे कम जेमिनल। हाँ सर। हाँ तो सबसे पहले जेमिनल को हटाएं। जेमिनल के हिसाब से सोचना है कि जेमिनल जो है, जेमिनल में CO2 बाहर हो जाएगा और H इस पे जुड़ जाएगा। तो इसके बाद अगर तुम लोग देखोगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद ये हो जाएगा CH3, दिस इज CH3, दिस इज OH एंड ये आ जाएगा CH2 C डबल OH। अब ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी। फिर एक बार हीट, तो फिर एक बार हीट करोगे तो ऐसा रुकना नहीं है बेटा। हीटिंग मतलब हमको थोड़ी जो पता चल रहा है कि क्या हीटिंग है, हमको तो लास्ट प्रोडक्ट बना देना है हीट वेट का। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, सिनामिक एसिड टाइप का प्रोडक्ट है ये भी। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बोलो।
याद करते जाना बेटा, बढ़ते जा रहा है। यादें यादें, यादों की बारात भाड़ में जाए। अरे तुम लोग क्वेश्चन बनाओ। पीआईपी मतलब पीप पीरियडिन है, पीप पीरियडिन वही काम है, बेस का काम है। चलो 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 चलो। देखते हैं तुम लोग ये क्वेश्चन बना पाते होगे। अरे यार पेंसिल चार्ज है ना, नहीं चार्ज है। चलो तब तो तुम लोग बनाओ, पेंसिल चार्ज कर लेते हैं तब तक थोड़ा देर, और लोग आंसर देख लेते। और अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं करे चल सकता है, या बॉयफ्रेंड से प्यार नहीं करे चल सकता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार नहीं करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये बहुत ही जालिम आदमी है। देखो यार, डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो मैं पहले तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ से H+ निकालूंगा और इसका अल्डिहाइड पर अटैक कराऊंगा। इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा। तो दिस इज H, दिस इज OH एंड दिस इज बेटा CH, CN, CN। हो गया क्लियर सबको? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन बेटा इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है आप लोग जो है हाइड्रोलिसिस, मैंने आपको पढ़ाया था कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन आप लोग जो हैं, आप लोग जो हैं कोई चीज आज तक याद रखे नहीं है, तो ये कैसे याद रखेंगे? सीधी सी बात है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है बताए थे, ये रिएक्शन आरसीएन का हाइड्रोलिसिस, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, बोथ इन द एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन द बेसिक मीडियम। याद है कि भूल गए? हाँ सर भूल गए। भूल गए हैं तो याद रखना था इसी चीज को। इसके बाद है हीटिंग, इसके बाद है हीटिंग। तो हीटिंग में यार बहुत तरह का एसिड हमको दिख रहा है। हमको ये 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक भी दिख रहा है, हमको ये बीटा हाइड्रोक्सी भी दिख रहा है, और हमको जेमिनल भी दिख रहा है। 3 तरह का एसिड दिख रहा है। लेकिन हमको पता है कि सबसे पहले किसको लेना है? जेमिनल को ना। जेमिनल यस सर। लेफ्ट वाला सबसे पहले जेमिनल को लेना है बेटा। तो जेमिनल के हिसाब से सबसे पहले हीटिंग करना है। सबसे पहले जेमिनल के हिसाब से किए तो ये बना। उसके बाद अब ये है 1,2 है एंड बीटा हाइड्रोक्सी है। इट इज 1,2 एंड बीटा हाइड्रोक्सी। दिस इज 1,2 एंड बीटा हाइड्रोक्सी। समझ में आ रहा बात? हाँ सर। किसमें हीटिंग रिक्वायरमेंट कम होता है, 1,2 की बीटा हाइड्रोक्सी? 1,2 है। भूल गए बेटा? क्या था ऑर्डर? ऑर्डर बताओ। सबसे पहले कौन आता था? सबसे कम किसमें लेफ्ट होता था? कार्बोक्सिलिक। जेमिनल। उसके बाद कौन लेफ्ट आता था? कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा। लेफ्ट तो सबसे ज्यादा। जेमिनल के बाद सबसे कम किसमें लगता था? बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी। इसके बाद बीटा बीटा कीटो। कीटो। और उसके बाद क्या बोले थे? लेफ्ट हाँ, तो 1,2 कार्बोक्सिलिक। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो लेफ्ट की कैटेगरी में आ गया ना। यस सर। हाँ, तो दिस इज नाउ, इसको हम ट्रीट करेंगे बीटा की तरह पहले, ठीक है ना। तो इसको बीटा की तरह जब तुम ट्रीट करोगे और हीट करोगे, देखो बेटा इतना छोटा छोटा डिटेलिंग जरूरी होता है। नहीं डिटेलिंग समझे, अगर समझे रहते तुम लोग, तो आज जो है तुमको बहुत दिक्कत हो जाता। ये बनेगा। अब ये जो बना ना, इसमें भी ये ट्रांस वाला 1,2 बनेगा। ट्रांस 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मेजर जो होगा वो ट्रांस होगा, मेजर जो होगा वो ट्रांस होगा। दिस इज मेजर। और जब तुमने ट्रांस बना लिया ना, यानी कि तुमने ये बना लिया, ठीक है, तो ट्रांस ऐसे आ गया, ये H हो गया, ये H हो गया। अब ये 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है बट ट्रांस पोजीशन पे है, तो हीटिंग का नो इफेक्ट।
समझे बेटा? हो जाता। बात को समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. यस बात सर। को समझे? हाँ समझ गए सर। तो बेटा एक एक चीज भूल गए। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस इतना सिंपल है, जुबान पे रहना चाहिए, जुबान पे, कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस एसिड बनाता है। ठीक है, ये सब चीज याद करने वाला चीज नहीं है, सब जुबान। माइकल एडिशन, हेडिंग डाल दीजिए अब, माइकल एडिशन, माइकल एडिशन रिएक्शन, माइकल एडिशन रिएक्शन, हेडिंग डाल दो अब, माइकल एडिशन रिएक्शन। माइकल एडिशन रिएक्शन में पहले बेटा एक लाइन लिख लो कि माइकल एडिशन रिएक्शन is the condensation reaction between, Michael addition reaction is a condensation reaction between, Michael addition reaction is a condensation reaction between, is a condensation reaction between active methylene group, active methylene group, active methylene group, active methylene group and acral system, and acral system, and acral system to give 1,4 addition product as major product, to give 1,4 addition product as major product, to give 1,4 addition product as major product। माइकल में किसका किसका कंडेंसेशन करा रहे हो? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का और एक्रल सिस्टम का। सर एक्रल सिस्टम भूल गया कि याद है? सर एक्रल को कैसे भूल सकते हैं? एक्रल, ये हो गया तुम्हारा एक्रल सिस्टम, यही है ना यार एक्रल सिस्टम? Yes. हाँ सर। इसका रिएक्शन एक्टिव मिथिलीन के साथ, मान लो यहाँ पे आर लगा दिए, यहाँ भी आर लगा दिए, बस यहाँ बेस को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, नो वेनेगल में बेस था पिरिडीन, नो वेनेगल में बेस था पिरिडीन, यहाँ बेटा बेस जो है वो पिरिडीन नहीं होगा, यहाँ बेस होगा आरओ माइनस या ओएच माइनस। ठीक है, आरओ माइनस या फिर ओएच माइनस, आरओ माइनस या फिर ओएच माइनस। बस आपको क्या सोचना है, देखो मैकेनिज्म तुम्हारे सामने एकदम मक्खन की तरह क्लियर है, बस तुमको एक ही चीज सोचना है कि सर ये तो हमको समझ में आ गया कि बेस इसका H प्लस निकालेगा क्योंकि इसका H प्लस एसिडिक होता है, तो आरओ माइनस इसका H प्लस खींचेगा और इसका H प्लस खींचने के बाद ये बन जाएगा CH माइनस, COOR एंड COOR। लेकिन बेटा एक्रल सिस्टम में मैंने क्या बोला कि अटैक जो होगा वो कहां होगा वो देखना है बस। अब तुमको जब एक्रल सिस्टम दिख रहा है ना, एक्रल सिस्टम में अटैक का दो साइट है, एक्रल सिस्टम में अटैक का दो साइट है, एक ये वाला साइट है डेल्टा पॉजिटिव और एक ये वाला साइट है डेल्टा पॉजिटिव। और पहले भी मैंने बताया था ग्रिगनाट में, याद होगा अगर तुम लोगों को, इन दोनों में हार्ड साइट कौन है? कार्बोनिल वाला कि ये वाला? कार्बोनिल वाला। कार्बोनिल वाला साइड हार्ड है, गुड, कार्बोनिल वाला साइड हार्ड है और ये वाला साइड सॉफ्ट है। ठीक है, और ये जो बेस बन रहा है ना, ये कार्बन पे जो नेगेटिव है उसके बाद इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो रहा है, इसका डेंसिटी घट गया है, तो ये भी बिहेव कर रहा है एज अ सॉफ्ट बेस, या तुम कह लो कि वीक बेस। अब इसका अटैक कहां होगा? सॉफ्ट पे कि हार्ड पे? सॉफ्ट पे। Soft. हार्ड पे नहीं होता है यार, हार्ड का इंटरेक्शन ग्रेटर देन सॉफ्ट का इंटरेक्शन ग्रेटर देन हार्ड सॉफ्ट का इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसका इंटरेक्शन जो होगा वो सॉफ्टर साइड पे होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज COH, और ये हो गया तुम्हारा सॉफ्ट, तो सॉफ्ट एंड सॉफ्ट का इंटरेक्शन होगा, ये इस पे अटैक करेगा एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड ये डबल बॉन्ड के जो है इसका शिफ्टिंग यहां हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा CH2, यहां जुड़ गया बेटा CH, इस तरह से जोड़ दिए COOR and this is your COOR and CH double bond CH, this is your OH and this is your H। इन्होंने बेटा तो टॉटोमराइज कराएंगे,
हाँ सर। हाँ सर, इसको हम लोग टॉटोमाइज करके ज्यादा स्टेबल कीटो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टॉटो किया, तो टॉटो करने के बाद ये CH2, ये दिस इज CH, COOR, दिस इज यार आल्सो COOR, एंड दिस इज यार CH2, दिस इज COOH। ठीक है, समझ में आ रहा है बात सबको? यस सर। तो यहाँ तुमको दिख रहा होगा कि बेसिकली तुम क्या किए, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। तो दिस इज 1,4 एडिशन हुआ यहाँ पे, 1,4 एडिशन, और ये बन गया तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया सबको? दिस इज योर सॉफ्ट, दिस इज ऑल्सो योर सॉफ्ट। और तुमको मालूम है बार बार कि हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद सॉफ्ट सॉफ्ट का इंटरेक्शन, उसके बाद हार्ड सॉफ्ट का इंटरेक्शन। क्लियर है बाबू लोग? हाँ सर। यस। चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, माइकल एडिशन रिएक्शन। नहीं, पहले इसका शॉर्टकट तुम लोग को बताते हैं, शॉर्टकट ऑफ माइकल एडिशन। नहीं तो तुम लोग शॉर्टकट ऑफ माइकल एडिशन रिएक्शन, मैकेनिज्म से नहीं करना है। रिकोची था यार, मैकेनिज्म नहीं करना। पागल हो गया क्या? दारू पी के बैठा हुआ है क्या? सुबह सुबह की महुआ पी लिया है कि ताड़ी पी लिया है? क्या चीज था यहाँ पे? नहीं हैं? ये मतलब mechanism नहीं करेंगे, क्या बोल रहा है? शॉर्टकट बता रहे, मैकेनिज्म से नहीं बनेंगे। अरे शॉर्टकट बता रहा तो एग्जाम में हमेशा मैकेनिज्म नहीं ना पूछता है, प्रोडक्ट पूछता है। तो इतना मैकेनिज्म लिखने ना पड़े इसलिए शॉर्टकट बताया जाता है, इसलिए रिएक्शन का शॉर्ट याद होता है। कभी भूल भी गए तो शॉर्टकट याद हो तो रिएक्शन का प्रोडक्ट याद हो जाएगा। नहीं तो वो इतना लंबा लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ आने के लिए, गधा कहीं का। शॉर्टकट ऑफ मेडिकल एडिशन, शॉर्टकट क्यों बताया जाता है? क्योंकि उतना लंबा मैकेनिज्म, हमको पर्किंग का शॉर्टकट क्यों बताएं? उतना लंबा रिएक्शन नहीं लिखना पड़े, उतना मैकेनिज्म लंबा नहीं लिखना पड़े, याद रखेंगे लेकिन Yes. लिखना ना पड़े। चलो माइकल एडिशन में क्या था यार, ये है तुम्हारा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, और तुम्हारे पास था क्या जी, और तुम्हारे पास क्या था माइकल एडिशन में? एक्रल सिस्टम था, यही ना, एक्रल सिस्टम। दिस इज योर एक्रल सिस्टम। तो हो क्या रहा है बेटा? बड़ा सिंपल चीज हो रहा है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन हो रहा है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन हो रहा है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन हो रहा है। अगर तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो प्रोडक्ट में इस डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन हुआ है। तो किसका एडिशन हुआ है भाई? तो इस H को मैंने ऐसे लिख दिया है, ये हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो इसका एडिशन कराना है। कैसे एडिशन कराना है भाई? तो हाइड्रोजन को जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है, और इस को जोड़ना है यहाँ पे। यानी कि एक तरह से तुम इस डबल बॉन्ड के अबाउट कौन सा एडिशन करा रहे हो? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करा रहे हो। शॉर्टकट यही है इसका, है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे तुमको क्या मिल जाएगा? CH2 एंड दिस इज यार CH, ठीक है, दिस इज COOR, COOR, और बेटा यहाँ जोड़ दिए CH2, यही ना प्रोडक्ट था, देख लो। हाँ यही है। तो थोड़ा ध्यान से इस तरह से एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का हाइड्रोजन और बचा हुआ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप को जोड़ना है। ठीक है, शॉर्टकट इसलिए बताया जाता है ताकि प्रोडक्ट याद रह जाए, तुरंत प्रोडक्ट बना पाए। मैकेनिज्म नहीं भी पता तो बना दे तुरंत। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन, उसके बाद खत्म। क्या बोल रहे हो? तो एक सेकंड प्रश्न से देखना था। अरे क्या करते रहता है यार तुम? दिन में कॉफी बनाते रहता है क्या? सर पी रहे थे। पहले लिख लो उसके बाद पीना कॉफी। हाँ सर, हो गया। चलो इसका रिएक्शन यार, इसका रिएक्शन कराओ तुम लोग। CH2 COO CH3 होल ट्वाइस, एंड इसके बाद बेस भी है साथ में, एंड इसके बाद तुम इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, उसके बाद तुम इसका हीटिंग कर दो और फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। जल्दी थोड़ा, तुम झूठ क्या बोल रहे? COO CH3, इसके बाद बेटा इसका हाइड्रोलिसिस किए। हाइड्रोलिसिस करने के बाद बेटा ठीक है, दिस इज CH COO CH3, अरे सॉरी यहाँ पे एसिड बन गया, सॉरी, दिस इज H एंड दिस इज COOH, और साथ में जहरीला दारू भी बना लेना है, CH3OH। इसके बाद इसको ट्रीट करना है, हीट करना है, तो ये जेमिनल एसिड है बेटा, और जेमिनल के साथ तुमको क्या बर्ताव करना है वो तुमको मालूम है। तो जेमिनल के साथ यहाँ हो जाएगा CH2 COOH। क्लियर है सबको? यस सर।
टी-शेनको रिएक्शन, टी-शेनको रिएक्शन। सर ठीक है, जाओ लीव कर दो, कोई मना तो रिकॉर्डिंग भी जा रहा है भाई, पूरा सुविधा दे रहे हैं। चलो टी-शेनको रिएक्शन देखो, टी-शेनको रिएक्शन में एक लाइन लिख लो, टी-शेनको रिएक्शन में एक लाइन लिख लो। यार दर्द दे रहा है मेरा। पैर दर्द दे रहा, तुझे खड़ा होकर थोड़ा घूम लो। टी-शेनको रिएक्शन, या खड़ा होकर लिख लो, टी-शेनको रिएक्शन, कोई पैर दबा देता तो अच्छा होता। टी-शेनको रिएक्शन। चलो तुम्हारा पति आएगा, दबा लेना उससे। चलो देखो, ऑल अल्डिहाइड्स, all aldehydes whether they contain alpha H or not, all aldehydes whether they contain alpha H or not, whether they contain alpha H or not, whether they contain alpha H or not, undergoes the Cannizzaro reaction, undergoes the Cannizzaro reaction, or Cannizzaro बोल रहा है, sorry undergoes the टी-शेनको reaction, undergoes the टी-शेनको reaction। जितने भी एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा एच है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सारे टी-शेनको रिएक्शन शो करेंगे। They will show टी-शेनको reaction on कॉमा के बाद on treatment with aluminium ethoxide, on treatment with aluminium ethoxide क्या हो जाएगा, AlOC2H5 होल थ्राइस, इसी को ऐसे भी लिख दो AlOET होल थ्राइस, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना लेवाइस एसिड है ये, इसके ब्रैकेट में लिख लेना इट इज अ लेवाइस एसिड। on treatment with aluminium ethoxide, ब्रैकेट में लेवाइस एसिड, ब्रैकेट में लिख लो यार लेवाइस एसिड, ब्रैकेट में लिख लो यार लेवाइस एसिड, कॉमा instead of giving disproportionation products, instead of giving disproportionation product, that is carboxylic acid, salt and alcohol, that is carboxylic acid, salt and alcohol, that is carboxylic acid, salt and alcohol। ठीक है, instead of giving carboxylic acid and alcohol, comma gives ester as major product, gives ester as the major product, gives ester as the major product। टी-शेनको रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे, पहले तो एक लाइन में रिएक्शन लिख लो। देखो बेटा रिएक्शन क्या है, क्या बोला, कोई भी एल्डिहाइड ले लो जिसके पास अल्फा एच है भी या अल्फा एच नहीं है, अगर मैं इसका बेस से ट्रीटमेंट कराता तो अगर अल्फा एच होता तो अल्डोल मिलता, अल्फा एच नहीं है तो कैनिजारो मिलेगा, तुमको मालूम है ये चीज। लेकिन मैं इसका ट्रीटमेंट करा रहा हूं एक लेवाइस एसिड के साथ जिसका नाम है एल्यूमिनियम इथोऑक्साइड, इसके साथ मैं हीट कर रहा हूं, ये एक लेवाइस एसिड के साथ हीटिंग है। तो बेटा यहां जो प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट इज एन ईस्टर, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट इज एन ईस्टर। अल्डिहाइड से ईस्टर बनाना है और रिएजेंट जो है
वो एल्यूमिनियम इथोऑक्साइड है। तो ये रिएक्शन को बोलेंगे कौन सा रिएक्शन? अपना बेटा का नाम तो ये भी रख सकते हो, बहुत क्यूट नेम है, टिशेंको। ठीक है, टिशेंको बाबू इधर आओ। सबका ठीक है, चाइनीज टिशेंको। जैसा नाम क्यों है रिएक्शन का? ठीक है, अब ये तो नहीं पता यार, ये तो चाइनीज टिशेंको चाइनीज है, चलो ठीक है। इस टिशेंको रिएक्शन, अब टिशेंको रिएक्शन का मैकेनिज्म से पहले तुमको शॉर्टकट बता देना है। टिशेंको रिएक्शन का मैकेनिज्म से पहले तुमको शॉर्टकट बता देना है ताकि तुमको प्रोडक्ट लिखना आ जाए। शॉर्टकट फॉर टिशेंको, शॉर्टकट फॉर टिशेंको रिएक्शन, ठीक है, ताकि तुमको प्रोडक्ट लिखना आ जाए। मान लो ना बेटा, मान लो कि तुम्हारे पास ये एल्डिहाइड है और तुम्हारा इसके साथ AlOET के साथ रिएक्शन दिया हुआ है। तो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि तुमको प्रोडक्ट ये बनाना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो गया O, दिस इज यार CH2 CH3, ये तुमको प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन बनाएंगे कैसे सर? लिख तो आप आसानी से दिए। अरे बेटा बन जाएगा। शॉर्टकट ये है कि तुम इसको क्या कर दो, मानो कि ये कैनिजारो करता है, तो इसका अगर कैनिजारो कराओगे, भले ही करेगा नहीं कैनिजारो, हमको मालूम है ये कैनिजारो करेगा नहीं, शॉर्टकट है बेटा। तो कैनिजारो करेगा तो क्या बनाता? कैनिजारो करेगा तो क्या बनाता? यही ना बनाता, CH3 CH2 OH प्लस CH3 C डबल O, ठीक है, H आफ्टर एसिडिफिकेशन। कैनिजारो में मतलब सॉल्ट नहीं बनाना, एसिडिफिकेशन भी कर देना, यही बनता ना। हाँ सर। और उसके बाद बेटा, इसके बाद इसको एसिडिफिकेशन करा दो, समझे बात को? इसलिए मैंने गलती से कैनिजारो बोल दिया, क्योंकि इसके शॉर्टकट में कैनिजारो तुमको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। उसके बाद वो क्या किए हैं, उसके बाद एसिडिफिकेशन ना कर दिए हैं, देख लो। ये सर वाटर बाहर निकाल देंगे, C डबल समझ में आ गया ना बात? कहानी समझ में आ गया? तुमको कोई भी देंगे तुम बना लोगे। मान लो हम तुमको बोले कि यार ये है, ठीक है, जैसे बेंजीन है, CHO है, इसका ट्रीटमेंट कराना है किसके साथ? AlOET होल थ्राइस, और इसके साथ हीटिंग है, तो तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? कुछ नहीं करना है बेटा, ये तो कैनिजारो करेगा। कैनिजारो करने के बाद क्या कर देना? C डबल OH एंड CH2 OH, यही ना बनेगा बेटा? यस सर। और इसके बाद ये यहां से पानी बाहर निकाल दो, पानी बाहर निकाल दिए, पानी बाहर निकाल के एसिडिफिकेशन करा के तुमको क्या मिल जाएगा? ठीक है, तुमको क्या मिल जाएगा? तुमको मिल जाएगा PH C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज बेटा O, दिस इज CH2 एंड दिस इज PH। क्लियर है शॉर्टकट? ठीक है। यस पहले शॉर्टकट नोट कर लो, क्योंकि यही जरूरी है याद रखना। मैकेनिज्म तो खैर याद रहे चाहे नहीं रहे, ये भूल गए तो बेटा मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं यार, हम लोग एक मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ टिशेंको। मैकेनिज्म ऑफ टिशेंको, ठीक है, टिशेंको का मैकेनिज्म सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें भी। RCH डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दो, इसके ऊपर लोन पेयर दिखा दो, और यहाँ पे यार आपके पास लेवाइस एसिड पड़ा हुआ है, इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद बेटा आपको मिल जाएगा RCH डबल बॉन्ड O, दिस इज यार Al, दिस इज यार OET होल थ्राइस, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगा बेटा? आराम से रिलीज कर लेगा बॉन्ड खींच के यहाँ से। तो आपको मिल गया यहाँ पे क्या? RCH, यहाँ आ गया पॉजिटिव, दिस इज O, दिस इज AlOET होल थ्राइस, दिस इज नेगेटिव चार्ज। इसके बाद अगला मॉलिक्यूल आएगा अल्डिहाइड का, इसके बाद अगला मॉलिक्यूल आएगा अल्डिहाइड का अटैक पे, ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर से जाके इस पे जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा तो क्या मिलेगा तुम लोग को? इस पे जुड़ेगा तो क्या मिलेगा तुम लोग को? नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं RCH, यहाँ जुड़ गया बेटा O डबल बॉन्ड C, एंड यहाँ था यार H, दिस इज यार R, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है बेटा AlOET होल थ्राइस। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, क्लियर सबको? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद क्या है? यहाँ पे एक हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन होगा, ठीक है, एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, एंड दैट हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, दैट हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन वो कैसे होगा वो आपको भी दिख जाएगा, ठीक है। जैसे हाइड्राइड शिफ्ट में देखो कैसे होगा, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। 1,3 इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा यार? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये लेता हुआ इसके पास जाएगा, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके ये इसके पास शिफ्ट हो जाएगा।
ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके ये इसके पास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट में तो ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो है, पहले इसको नोट कर लो तुम लोग, नहीं तो फिर भूल जाओगे कल। पहला रिएक्शन है लेवाइस एसिड बेस रिएक्शन। देखो यार, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, दैट इज 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, बट हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होगा वो तुमको थोड़ा सा देख लेना है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, मैं गलती कर रहा था, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे जाके शिफ्ट होगा। ठीक है, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींच लेगा, एंड फाइनली ये वाला बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, AlOH का काम खाली एज अ कैटलिस्ट है। तो क्या मिल जाएगा तुम लोगों को, RC डबल बॉन्ड O, नीचे हो गया O, नीचे हो गया OCH2R, दैट इज अ ईस्टर। यही मिल गया आपको, क्या यही मिल गया आफ्टर 1,3 hydride shift. After 1,3 hydride shift, you will get what? Ester. Again, there is no proof of such reaction या such shift, इसलिए you have to remember, इसलिए मैंने शॉर्टकट ऐसे रिएक्शंस में आपको बताया कि शॉर्टकट आपको याद रखना है। जल्दी करो। यहाँ लिख दो CHO, यहाँ भी लिख दो CHO, और 1 2 3 यहाँ इसका ट्रीटमेंट करा दो AlOET होल थ्राइस, इसके साथ हीटिंग कर दो, और उसके बाद इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन करा दो। उसके बाद यार इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन, इसका H, इसका OH, एंड ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अरे यार ये थोड़ा गलती हो गया, इसमें एक कार्बन मुझे कम करना चाहिए था, ये इंट्रामोलिकुलर नहीं शो कर पाएगा, एक कार्बन कम करना पड़ेगा बाबू हमको। 7 मेंबर हो जाएगा। हाँ नहीं पॉसिबल है, तो एक काम करो, इसको 7 मेंबर बनाने के लिए यहीं पे CHO कर दो। 6 मेंबर साइक्लाइजेशन ही सपोर्टेड है। तो यार यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो दिस इज यार COOH, यहाँ कर दिए यार CH2, OH, यहाँ का H, यहाँ का OH, 1 2 3 4 5 6। अब ठीक है, तो 6 मेंबर का रिंग बना देते हैं। 6 मेंबर का रिंग बन गया ये, दिस इज यार 6 मेंबर का रिंग, और 6 मेंबर का रिंग में यार ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहना चाहिए ना जी, जो ऑक्सीजन नहीं रहेगा प्रेजेंट, ईस्टर ना बनाना है हम लोग को। तब तो यार 7 मेंबर हो जाएगा ना, 7 इसमें भी तो क्या हो जाएगा, 7 मेंबर हो जाएगा ना। इसमें एक और कार्बन हटाना पड़ेगा। यस सर। एक मिनट, ठीक है, 7 मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 मेंबर का बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज है, यहाँ पे 7 मेंबर का रिंग मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, पहले देखो यही बनेगा 7 मेंबर में। हाँ सर। इसमें एक चीज ये लिख लेना, एक चीज यहाँ पे ये लिख लेना, ठीक है, यहाँ 7 मेंबर पॉसिबल है कि नहीं। 5 से 6 होता है ना सर। एक मिनट, 5 to 6 होगा ना, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। हाँ यार ये तो गलती हो जा रहा है, इसका प्रोडक्ट साइक्लिक ईस्टर तो बन रहा है, बट बनना तो चाहिए। या आप एक काम करना, यही प्रोडक्ट होगा फाइनल, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। इसमें एक चीज लिख लेना, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर टिसेनको रिएक्शन, intramolecular Tichenko reaction supports 5 to 8 membered cyclization. Intramolecular Tichenko reaction supports 5 to 8 membered cyclization. 5 to 8 membered cyclization. Intramolecular Tichenko reaction जो है 5 to 8 member cyclization support कर देता है। Intramolecular Tichenko reaction supports 5 to 8 member cyclization. एक और रिएक्शन है, वो भी 5 to 8 मेंबर साइक्लाइजेशन सपोर्ट करता है। इंट्रामोलिकुलर टिशेंको रिएक्शन सपोर्ट्स 5 to 8 मेंबर साइक्लाइजेशन। हो गया यार, लिख लिए? हाँ सर लिख लिए। हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, उसमें मेंबर का रिंग बन जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट एक रिएक्शन और लिख लो।
दिस इज, अरे चुप रहो, हल्ला मत करो, ठीक है, क्लास का जोश कम मत करो, तुम्हारे चलते सबका जोश कम हो जाएगा। बुवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है, बुवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, नाम याद रहे चाहे नहीं रहे, रिएजेंट याद रखना, बुवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बुवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है, बुवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बुवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन। इसमें क्या होगा ना बेटा कि अगर तुम मान लो अल्डिहाइड लोगे और इसको ट्रीट कर दोगे किसके साथ, मिक्सचर ऑफ सोडियम इन इथेनॉल, ठीक है, ऐसे लिख दिया, तो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं करना है तुमको, 1 डिग्री का अल्कोहल बना देना। कीटोन है बेटा, कीटोन भी रिएक्ट करेगा Na इथेनॉल के साथ, NaETOH लिख देगा, तो इसके साथ बेटा तुमको 2 डिग्री का अल्कोहल बना देना है, ठीक है, इसके साथ तुमको 2 डिग्री का अल्कोहल बना देना है। अगर बेटा ईस्टर रहा ना, ईस्टर, तो ईस्टर भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, NaETOH के साथ रिएक्ट करेगा, दिस इज R1, दिस इज यार R2, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, R1C डबल बॉन्ड O, दिस इज यार क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी तुमको 2 चीज मिल जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले तो टूट जाएगा, टूटने के बाद ये बन जाएगा R1CH2OH प्लस R2OH, ठीक है, R1CHO से RCH2OH, RCOR से RCHOHR, तो ये जो रिएजेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं बुवियोल्ट ब्लैंक रिएजेंट, नाम ऐसा है ना, बुवियोल्ट या बीबी रिएजेंट याद रखना ना, बीबी रिएजेंट शॉर्ट में, दिस इज कॉल्ड एज बीबी रिएजेंट, बुवियोल्ट ब्लैंक रिएजेंट, बुवियोल्ट ब्लैंक रिएजेंट। मैकेनिज्म यार बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है मैकेनिज्म में, वो भी जानना चाहोगे तो वो भी बता देंगे, इसको नोट कर लो लेकिन पहले। नहीं सर, नहीं जानना। Na gives 2Na plus एंड 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक इस पे करा दो एंड ये मूव कर गया, तो क्या बन गया यार, Rc माइनस, दिस इज H एंड दिस इज यार O माइनस, ठीक है, दिस इज यार O माइनस। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यार OH, दिस इज यार C2H5, इसका O माइनस, ये H प्लस गेन कर लेगा एंड ये बन जाएगा Rc, दिस इज यार O, मतलब दोनों स्टेप हम जो है एक साथ ही दिखा रहे हैं, ये हो गया OH एंड दिस इज यार तुम्हारा H एंड कार्बन नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने ये जो दिखाया है ये एक ही साथ दिखा दिया है, इस तरह से दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलो अब दिखा दिए तो दिखा दिए। फिर ये निगेटिव भी क्या करेगा, ये भी निगेटिव क्या करेगा, C2H5 से ही H प्लस गेन करेगा, बस हो गया, इतना ही कुछ था। RCH, दिस इज OH एंड दिस इज H, दैट इज RCH2OH। इसको एक एक इलेक्ट्रॉन करके दिखाना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन पहले अटैक करेगा, ठीक है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, इस तरह से दिखाना चाहिए था, बट मैंने डायरेक्ट दिखा दिया, उतना लिखने का मन नहीं कर रहा था आज। चलो तो बेटा कितना रिएक्शन आज हम लोग किए, स्टार्ट किए कौन सा रिएक्शन से, नो विनेगल से, नो विनेगल के बाद 4 हो गया सर, तो बोलते जाओ क्या 4 कौन कौन हुआ है, नो विनेगल माइकल,